हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो देखिए दोस्तों, यूके ट्रिपल एससी के द्वारा रिसेंटली एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है संवाद कॉलम में, संवाद 147। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था दोस्तों, काफ़ी क्वेरीज आ रही थी इस संदर्भ में। तो देखिए, लास्ट ईयर एक वैकेंसी आई थी हमारी स्टेनोग्राफर और पर्सनल असिस्टेंट की, जिसकी क्वालिफिकेशन जो थी, क्वालिफिकेशन के साथ साथ उसमें 1 साल का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा मांगा गया था। ठीक है, 1 साल का कंप्यूटर कोर्स मांगा गया था उसमें। तो उसके संदर्भ में ही आयोग का यहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। आज 18 अगस्त को ये यहाँ पे अपडेट आया है। तो इसमें ये बोला गया दोस्तों, जो आपके कंडीशन पहले रखी गई थी जब फॉर्म आया था, उस समय आपका 1 साल का जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट या कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा गया था, वो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मांगा गया था। ठीक है, यानी कि वो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ही होना चाहिए। हालांकि मान्यता प्राप्त संस्थान का मतलब ये नहीं है कि केवल गवर्नमेंट वाला ही 1 साल का कंप्यूटर का कोर्स चलेगा आपका, ऐसा नहीं है कुछ भी। आपका अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से भी है तो, लेकिन वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो भी है उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कहीं ना कहीं। और उसके द्वारा जो भी कंप्यूटर में 1 वर्षीय कोर्स, द्विवर्षीय कोर्स चलाए जा रहे हैं, तो उस कोर्स की मान्यता होनी चाहिए, कहीं ना कहीं पे एफिलिएशन होना चाहिए। तो वो आपका कंप्यूटर कोर्स मान्य होगा। ठीक है, तो इसी संदर्भ में आयोग ने बोला है। हालांकि जो नई भर्ती आएगी ना, नई भर्ती में मान्यता प्राप्त वाली जो कंडीशन है उसको हटा दिया जाएगा। क्योंकि अभी हाल में ही फरवरी माह में एक नई संशोधन नियमावली आई थी, संशोधित नियमावली आई थी, जिसमें ये बोला गया कि मान्यता प्राप्त संस्थान वाले जो कंडीशन है, जो बिंदु है, उसको हटाओ। किसी भी स्टूडेंट ने कहीं से भी 1 साल का अगर कोर्स किया है कंप्यूटर का, तो वो वैलिड होगा। लेकिन वो पुराने फॉर्म पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा, आयोग यही बोल रहा है। और इस संवाद को जारी करने का आयोग का यही उद्देश्य है कि जो जब हमारा फॉर्म निकला था 2020 में, तब हमारा संशोधन नहीं हुआ था। अभी जो देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन है, वो कंप्यूटर पे हिंदी टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा, यानी कि 15 से 17 मिनट आपकी स्पीड आती है। 15 से 17 शब्द प्रति मिनट हिंदी में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए आपकी। ठीक है, और इसके साथ साथ आपका 1 वर्षीय देखिए कंप्यूटर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए मान्यता प्राप्त संस्थान से, ये बोला गया इसमें। और अभ्यर्थी को सूचित करना कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 22 फरवरी 2021 को नियमावली में संशोधन हो गया है, जिसमें मान्यता प्राप्त संस्थान संबंधी प्रावधान को हटा दिया है। लेकिन ये संशोधन कब है? 22 फरवरी 2021 को। और ये आशुलिपिक वैयक्तिक सहायक की भर्ती कब आई थी? 2020 में आई थी। तो आयोग यही बोल रहा है भैया कि 2020 में जो हमारा नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, उसमें हमारी मान्यता प्राप्त संस्थान की अनिवार्यता को हमने अभी भी रखा है। यानी कि आपका मान्यता प्राप्त संस्थान से ही 1 साल का कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, अदरवाइज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप बाहर हो सकते हैं। ठीक है, ये आयोग के द्वारा बोला जा रहा है। और जो अब नई वैकेंसी आएगी आशुलिपिक वैयक्तिक सहायक की, तो उसमें आपका कहीं से भी कोर्स हो, मान्यता प्राप्त हो ना हो, किसी का प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, खुद करवाता हो कोई, तो वैलिड होगा वो। ठीक है, ऐसा इसमें बोला गया है। तो ये है दोस्तों अपडेट पूरा यूके ट्रिपल एससी का, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देख लीजिएगा। अगर देखिए, अगर आपने किसी इंस्टीट्यूट वगैरह से किया है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से किया हुआ है, तो वहाँ पे उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह होता है उसको वेरीफाई कर लें आप लोग। ठीक है, अदरवाइज क्या है कि पूरा आपने टाइपिंग भी दे दी, टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स किए, और एक कागज़ की वजह से आप बाहर हो जाएंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। और भविष्य में भी अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं कंप्यूटर के, तो आप सरकारी संस्थानों को ही प्रायोरिटी दीजिए। जैसे कि ट्रिपल सी हो गया, वो आपका 3 महीने का कोर्स है। ट्रिपल सी बेसिक कोर्स हुआ है। ट्रिपल सी ये 1 साल का मान्य नहीं होता। ओ लेवल का जो होता है आपका डोइक वाला, वो 1 साल का मान्य है। ठीक है, ये सभी गवर्नमेंट जो नीलिट है, नीलिट के द्वारा होते हैं। तो ये एक मतलब बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट पोर्टल है, तो यहाँ पे वेरीफाइड कोर्सेज हैं आपके, जो हर जगह चलते हैं। सेंट्रल लेवल की जॉब हो या स्टेट गवर्नमेंट की जॉब हो, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से तभी करना चाहिए जब उनका आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पता हो, किसी कोर्स के लिए उनको किसी संस्थान के द्वारा एफिलिएशन मिला हो, तब जाके करना चाहिए। नहीं तो कभी कभी क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है प्राइवेट इंस्टीट्यूट से किया हुआ कोई भी कोर्स। ये किसी भी कोर्स की बात हो रही है, ना केवल अभी कंप्यूटर कोर्स की बात कर रहे हैं हम। ये हम बीटेक करता है कोई स्टूडेंट या मैनेजमेंट कोर्स कर रहा है, तो कभी भी कॉलेज का एफिलिएशन चेक हो जाना चाहिए। और क्या वो कॉलेज यूजीसी के नॉर्म्स पे पूरा खरा उतरता है, ये भी आपने चेक करना चाहिए। ठीक है, तो डिग्री वगैरह में भी कई बार धांधली हो जाती है, डिग्री आपकी एफिलेटेड नहीं होती है, तो डिग्री वैलिड ही नहीं होती। तो इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें दोस्तों आगे भविष्य में। ओके, तो मिलेंगे आपको जल्दी। चलिए, अपना ध्यान रखेंगे। कोई डाउट क्वेरी होंगी तो और फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय उत्तराखंड।